नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। दोस्तों जैसा कि कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ब्लड रिलेशन में ये ब्लड रिलेशन कितने टाइप्स का होता है, एक माता के अनुसार होता है, एक पिता के अनुसार होता है, ये बात हमने देखी थी। उसके बाद जो है कि ब्लड रिलेशन ये सेम पीढ़ी में अगर लिया जाए तो सेम पीढ़ी में रिलेशन क्या क्या होता है, एक पीढ़ी ऊपर क्या होता है, एक पीढ़ी नीचे क्या होता है। इसी प्रकार दो पीढ़ी अगर ऊपर जाए तब क्या होगा, दो पीढ़ी नीचे आए तब क्या होगा। और उसके बाद हमने कुछ कंसेप्ट इसमें देखा था कि अगर फादर को लेना हो, एक पीढ़ी ऊपर लेना हो तो एक एरो लेंगे, अगर दो पीढ़ी ऊपर लेना हो तो दो एरो, अगर एक पीढ़ी नीचे लेना हो तो एक एरो, अगर दो पीढ़ी नीचे लेना हो तो एक एरो के बाद दो एरो, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस टाइप से। और हमने यह भी देखा था कि अगर कोई मेल सेक्स को डिनोट करना हो उसमें हम प्लस लगाते हैं, अगर फीमेल को ही डिनोट करना हो उसमें हम क्या लगाते हैं, माइनस। और हमने ब्लड रिलेशन में यह देखा था कि इसमें कितने केस होते हैं, दो प्रकार के केस आते हैं। एक केस जो आपका होता है वह होता है लैंग्वेज पर आधारित, क्लियर है। दूसरा केस जो होता है वह होता है कोड पर आधारित। तो लैंग्वेज पर आधारित तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिंपल रूप से था। अब हम आज जो पढ़ेंगे वह होगा इस प्रकार से, जो इशारा करते हुए या संकेत करते हुए क्वेश्चन को बताया जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा। यहाँ पे क्या करा है, परिचय कराते हुए अर्थात संकेत करते हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लेंगे हम, एक कमल को लेंगे और एक लेंगे हरि को। बात समझ आ रहा है। तो हमने ले लिया यहाँ पे कमल और यहाँ पे ले लिया हरि। अभी देखिए ये हमें पता नहीं चल रहा है कि सेम पीढ़ी में जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। तो कमल हो गया, ये हरि हो गया। तो कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, ये कमल हो गया, ये हरि का परिचय करवाएगा। वह यानी कौन, हरि, वह मेरे पिता के पिता की पौत्री का पति है। यानी कमल कह रहा है कि मेरे पिता के पिता की पौत्री का पति है। तो कमल के पिताजी मतलब ऊपर आएंगे, यहाँ पे ये हो गया पिता। अब पिता के भी पिता मतलब ऊपर जाएंगे, दो एरो ऊपर पहुँच गया, ये हो गया। यानी कि पिता के पिता यानी कौन हो जाएंगे, दादाजी। कमल के पिता अर्थात दादा की पौत्री, तो दादा की पौत्री, जैसे ये कमल क्या हो गया, ये तो पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, जिसको हम पोता बोलते हैं। तो पौत्री मतलब यहीं पे आएगी। बात समझ रहा है कि नहीं, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि लेडीज़ फीमेल सेक्स है। तो ये पौत्री, ये पुत्र, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई और बहन। क्लियर है इतना। अब इसके बाद कर रहा है कि पौत्री का ये क्या है, पति। अब यहाँ पे हम एरो दे देंगे। अब यहाँ पे रिश्ता ये क्या चलने लगा, पति पत्नी का। किसके, ये जो पौत्री है उस पौत्री का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो पौत्री का पति है कौन, हरि। तो अब क्वेश्चन से यह पूछ रहा है कि हरि का कमल से क्या रिश्ता है, इस हरि का कमल से रिश्ता बताना है। अब देखिए हमने यहाँ पर यह देखा कि कमल और ये जो पौत्री है ये दोनों आपस में भाई और बहन हो गए, क्लियर। और ये हरि जो है पौत्री का पति है। अगर इसका पौत्री का ये पति हुआ, इसका क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर का जो पति होता है वो क्या कहलाता है, जीजा। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा जीजा। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 2 यह है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा। अब देखिए संकेत या इशारा का बात आ गया, तो यहाँ पर हम कर देते हैं विनय को, और यहाँ पर हमने कर दिया किसको, लड़की को। अब हमें फोकस यह करना है कि किस पर लेकर चलना है। जैसे विनय ने कहा वह मेरे, यानी कौन कह रहा है, विनय कह रहा है मेरे, तो विनय पर चलेंगे, यानी कि विनय को लेकर। विनय कह रहा है कि वह मेरे दादा, यानी कि विनय अगर एक पॉइंट ऊपर जाएंगे तो ये तो पिता मिलेंगे, अगर 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे
तो यहाँ पर कौन मिलेंगे, दादा। बात समझा रहा है कि नहीं। विनय के पिता अर्थात विनय के दादा यहाँ पे हो गए। दादा की इकलौती संतान की पुत्री है, इकलौती संतान। अब देखिए ये बात, दादा की इकलौती संतान अर्थात यानी कि इकलौती संतान मतलब ये पिता हो जाएंगे। इकलौती संतान कौन होंगे, पिता। क्लियर है। पिता की पुत्री है, कहाँ गया, दादा की इकलौती संतान की पुत्री। तो दादा की इकलौती संतान मतलब बस एक ही, जो भी होगा बस एक ही होगा, उसको बोलते हैं इकलौती संतान। तो पिता यानी कि इसकी पुत्री, तो इसकी पुत्री मतलब यानी कि नीचे यहाँ पे एक पुत्र खुद है विनय, तो अब यहाँ पे हो जाएगा पुत्री। अब एक बात बताइए कि ये विनय है, ये पुत्री है। क्लियर। इसी पुत्री को क्या बोला है, वो लड़की, अर्थात इसको हम यहाँ पर न करके यहाँ पर दे दे रहे हैं। ये क्या हो गया, पुत्री। बात समझा रहा है कि नहीं। ये लड़की जो है विनय के दादा की इकलौती संतान की क्या है, पुत्री है। अब हमें बताना क्वेश्चन यह है, उस लड़की का विनय से क्या संबंध है। अब देखें कि इस लड़की का पिता कौन होगा, जो विनय का पिता होगा। बात समझा रहा है कि नहीं। इस लड़की का पिता, देखिए यहाँ पे पुत्री हमने लिखा है, तो अर्थात पिता का पुत्री ये लड़की है। तो जब इसका पिता ये और इसका भी पिता ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई और बहन। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि उस लड़की का, किसका, लड़की का विनय से क्या संबंध है। तो लड़की विनय की क्या लगती है, आपको ये बताना है। तो लड़की इस विनय की क्या लगेगी, बहन। बस इसका आंसर हो जाएगा आपका बहन। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा यह दिया है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं शिल्पा को एक साइड में, और यहाँ पर ले लिया किसको, कपिल। ये हो गया कपिल। अब ये जरूरी नहीं कि शिल्पा इस साइड, कपिल इस साइड। कपिल को आप यहाँ भी रख सकते हैं, शिल्पा को यहाँ भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। क्या कहा, उनकी माता का भाई। कौन कह रहा है, शिल्पा कह रही है। बात समझा रहे कि नहीं। शिल्पा ने कहा उनकी माता अर्थात किसकी माता, कपिल की माता का भाई। तो कपिल की माता यानी कि ऊपर ये हो गई माता। बात समझा कि नहीं। कपिल की माता का भाई ये हो गया भाई। बात समझा रहा है। माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। इस बात को आराम से समझिएगा। मेरे पुत्र यानी कि इस शिल्पा के पुत्र, जिसका नाम भी दिया है, क्या दिया है, आशीष। क्या नाम दिया है, आशीष का क्या है ये, पिता। कौन, जो इस माता का भाई है, ये हो गया पिता। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि शिल्पा के पुत्र आशीष का पिता यानी कि वो भाई है किसका, कपिल के माता का। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि आशीष की माता शिल्पा है, आशीष के पिता कौन है, ये है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि आशीष का माता और आशीष के पिता, पति पत्नी। अब देखें कि ये पति पत्नी हो गए। अब हमको पूछा क्या है, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, यानी कि ये कपिल है, इसका इस शिल्पा से क्या रिश्ता है। बात समझा रहे कि नहीं। कपिल का शिल्पा से यानी किसका, कपिल का शिल्पा से, कपिल शिल्पा का क्या लगेगा। बात समझा रहा है। तो देखिए कपिल की माता हो गई। अब ये माता का भाई यानी मामा हो गया। मामा की ये पत्नी है, मामा का ये क्या है, पत्नी। तो मामा की पत्नी को हम क्या बोलते हैं, मामी। बस सिंपल सा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन परिचय करवा रहा है, कौन संकेत करवा रहा है, कौन
यानी कि संकेत के रूप में ले रहा है, तो इसको हम सबसे पहले नोट कर लेंगे यहाँ पे विनोद। एक हो गया आपका विनोद और एक हो गया आपका विशाल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विनोद ने विशाल का परिचय करवाते हुए कहा, क्या कहा? परिचय अपने पिता, यानी कौन? विनोद ने विशाल का परिचय, विनोद करवा रहा है परिचय, बात समझ रहे हैं नहीं? विनोद परिचय करवा रहा है किसका? विशाल का। परिचय अपने पिता की पत्नी, तो विनोद के पिता यानी कि यहाँ पे पिता की पत्नी, बात समझिएगा, पिता की पत्नी के इकलौते भाई। अब यहाँ पे यानी कि ये तो पिता की पत्नी हो गई। अब इस पत्नी का यानी कि भाई, इकलौते भाई, बात समझ रहे कि नहीं? भाई के पुत्र, अब यानी कि यहाँ पे हमने भाई ले लिया, भाई के पुत्र के रूप में है, पुत्र के रूप में कराया। देखिए, विनोद के पिता की पत्नी के भाई के इकलौते पुत्र, सॉरी इकलौते पुत्र यहाँ पर नहीं है, पिता की पत्नी के इकलौते भाई, विनोद के पिता की पत्नी के इकलौते, यहाँ पे क्या है? इकलौते मतलब अकेला, भाई अकेला है, इकलौते भाई के रूप में कराया, सॉरी इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। अब हमें क्वेश्चन यह बताना है कि विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, यानी विनोद विशाल से क्या रिश्ता रखता है, इस रिश्ते को बताना है। तो सबसे बढ़िया चीज़ आप देखें कि विशाल इसका क्या होगा? पुत्र होगा, इस भाई का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे अगर यहाँ से लिया जाए विनोद, किसका पूछा है? विनोद का पूछा है ना, तो विनोद के पिता की पत्नी विनोद की माता होगी, बात समझ आ रहा है? विनोद की माता, इस पत्नी का इकलौता भाई यानी कि माता का भाई को हम क्या बोलते हैं? मामा। अब मामा के अगर लड़के को बोला जाए तो मामा के लड़के को हम क्या बोलते हैं? ममेरा भाई। ममेरा भाई। क्लियर है? तो इसका बस आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये रिश्ता रख रहा है किसका? ममेरा भाई। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेंगे इस दो बंदे को, रीता और निखिल। तो कौन कर रहा है? निखिल कर रहा है, तो हमने यहाँ पर ले लिया निखिल, और एक कौन है? रीता। चाहे तो पहले रीता को लिख लीजिए, बाद में निखिल को। अब देखें कि रीता की ओर इशारा करते हुए, यानी कि इस रीता की ओर इशारा करके बोल रहा है। कौन बोल रहा है? निखिल। क्या बोल रहा है? मैं, यानी कौन? मैं अर्थात निखिल, मैं उनकी माता, यानी इनकी माता, यहाँ पर हमने लिया है माता के पुत्र का। अब देखें कि रीता के माता के पुत्र यानी कि यहीं पे आएगा नीचे, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? भाई और बहन। बात समझा रहा है कि नहीं? देखिए, रीता के माता के पुत्र, तो ये तो पुत्री है ही, अब इसके नीचे ये आ गया पुत्र। पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, इस पुत्र का भी क्या हूँ? इकलौता पुत्र हूँ। कौन? निखिल अपने आप को बोल रहा है कि मैं रीता के माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। अर्थात ये निखिल यहाँ न रह करके कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। बात समझा रहा है कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रीता का निखिल से क्या रिश्ता होगा? तो रीता का इस निखिल से क्या रिश्ता होगा? रीता निखिल की क्या लगेगी? तो निखिल के पिताजी, ये पुत्र जो हैं इसके, वो पिताजी हो गए। पिता और ये दोनों आपस में भाई बहन है ही, तो पिता की सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? बुआ। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुआ। ये निखिल की क्या लगेंगी? बुआ। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर जाके एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। कौन कह रहा है? महिला। तो हमने यहाँ पर बना लिया सबसे पहले महिला, और किसकी ओर इशारा कर रही है? ये हो गया चित्र। बात समझ आ रहा है कि नहीं? इसको मान लिया हमने चित्र।
तो चित्र की ओर इशारा करते हुए ये महिला कहती है, क्या कहती है, वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। यह चित्र जो है उसके पिता, देखिए कामा इन्वर्टेड कामा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, इस बात को जानिएगा कि अब इन्वर्टेड कामा बोल दिया, ये बात किसके लिए कहा गया है, रिपोर्टेड स्पीच अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। तो इसमें देखिए इस महिला के लिए वहाँ पे बोला गया है वह चित्र उसके पिता यानी इसके पिता, यह चित्र जो है इसके पिता अर्थात पिता को ऊपर ले लेंगे, ये हो गए पिता के इकलौते पुत्र। अब इकलौते संतान अगर बोलता है तो इकलौता संतान तो यही है, इकलौते पुत्र बोला कहने का मतलब कि पुत्र में इकलौता है, तो यहाँ पर यानी कि ये पुत्र हो गया, अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई और बहन। ये महिला है इसलिए माइनस, ये पुत्र है इसलिए प्लस, क्लियर है। और दोनों के पिता सेम है। इकलौते पुत्र की दादी जी, इस पुत्र की दादी अर्थात दादी का मतलब यह होता है कि पिता की माँ, तो पुत्र के पिता और इस पिता की माँ अर्थात ये कौन हो, ये दादी। बात समझाया कि नहीं, इस पिता के लिए माँ है लेकिन इस पुत्र के लिए क्या है, दादी। तो हमको पुत्र के हिसाब से चलना है, इसलिए यानी कि यहाँ पे माँ दीजिए चाहे मत दीजिए वो तो आप समझ जाएंगे, इस पिता की माँ है। अब क्या बोल रहा है, दादी जी की बहू का है, दादी जी की बहू। अब यानी कि ये जो चित्र है ये दादी जी की क्या है, बहू। बात समझा रहा है कि नहीं। अब देखिए कि अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिला की, इस महिला की चित्र वाली महिला, अब देखिए बहू बोल दिया इसलिए चित्र वाली महिला बोल दिया, चित्र वाली महिला इस महिला की क्या लगेगी, अब इस रिश्ते को हमको बताना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे तो तैयार कर दिया। अब इसके बाद देखिए कि इस महिला पुत्र ये दोनों भाई बहन हुए आपस में, हमको बताना किसका है, इस महिला का इस महिला से रिलेशन, ठीक है। अब देखिए कि इस महिला की ये पिता है, क्लियर है। अब इस पिता की ये माता है अर्थात इस महिला की कौन हो गई, दादी हो गई, क्लियर। अब ये दादी की बहू, दादी की बहू अर्थात हम उसको क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं। दादी की बहू जो होंगी वह क्या हो जाएंगी, माता। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पिताजी और देखिए दादी की ये लड़का, दादी की ये बहू, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। तो महिला का पिता, इसकी पत्नी, ये होगी पत्नी, तो ये पत्नी क्या हो जाएगी, इस महिला की माता हो जाएगी, महिला की माता। या फिर इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, महिला की दादी, क्लियर है, महिला की पिता, सॉरी हमने गड़बड़ कर दिया कुछ, इसको क्या बोले हम, माता ही बोले हैं ना, सही है माता है। महिला की दादी की बहू, तो आप गेस करिए कि दादी की बहू अर्थात हमारी माता, तो बस सिंपल सा ये हो जाएगा क्या चीज़, माता। चित्र वाली महिला इस महिला की क्या कहलाएगी, माता। आइए चलते हैं आगे। देखिए दोस्त ये अगला क्वेश्चन है, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, क्लियर है, ये सेम एज के रिलेशन में चलेगा अर्थात सेम पीढ़ी पे चलेगा। तो ये रघु और ये हो गया बाबू, क्लियर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि दोनों मेल हैं, क्लियर है, ये दोनों जुड़वा हैं। अगर जुड़वा होंगे तो भाई होंगे, जुड़वा में भाई ही होते हैं या फिर बहन होते हैं, और कोई तो बीच में रिश्ता आता नहीं है जुड़वा के लिए। बाबू की बहन रीमा है, इस बाबू की बहन, तो यहाँ पे बहन कर दिया हमने किसको, रीमा, ये रीमा पे माइनस देंगे, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, इस बात को नोट करिएगा। रीमा का पति राजन है, अब यानी कामा देंगे तो कामा का मतलब भाई बहन होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। ये कौन है, राजन। अब यहाँ पे प्लस देंगे, पति है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि रीमा और राजन के बीच में पति लगा है, तो पति कौन होगा, राजन, और ये कौन होगी, पत्नी रीमा। राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु की माँ, माँ ऊपर पहुँचेगी, ये क्या है, लक्ष्मी, ये माइनस, रघु की माँ लक्ष्मी हो गई। अब फिर क्या बोल रहा है,
लक्ष्मी का पति राजेश है, तो लक्ष्मी का पति राजेश, अब यहाँ पे पति ले लिया हमने, पति लिख दिया और ये राजेश प्लस, अब हमको ये पता चला कि ये पति और ये पत्नी। अब क्या बोला है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, यानी कि राजेश, इस राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। कहने का मतलब यह है कि राजेश इस राजन का क्या लगेगा। तो आपको चित्र देखते ही पता चल जाएगा कि ये पीढ़ी ऊपर का जा रहा है कि नीचे का जा रहा है। तो आप बोलेंगे ऊपर का जा रहा है, क्योंकि इसके सेम पीढ़ी का लेवल तो ये है, ये ऊपर पहुंच गया, ऊपर के पीढ़ी का रिश्ता होगा। लेकिन क्या होगा इसको देखते हैं। तो ये बताना है कि राजेश इस राजन का क्या लगेगा। तो राजन क्या स्टार्ट करते हैं, राजन पति है किसका, रीमा का, क्लियर है। तो राजन पति है रीमा का, तो इसका मतलब कि ये पत्नी हुई। अब ये तीनों भाई बहन हैं, तो इनकी ये माता है लक्ष्मी, तो अपनी पत्नी की माता को हम क्या बोलते हैं, सास बोलते हैं। राजन की ये सास हुई। सास की पति को हम क्या बोलते हैं, ससुर। राजन की सास और सास का पति क्या बोलेगा, ससुर। ये हो जाएगा आपका ससुर, यानी कि राजन का ये राजेश जो लगेगा क्या लगेगा, ससुर। तो दोस्तों आज आप लोगों ने यह देखा। आइए आज हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको होमवर्क में लगाना है। दोस्तों ये दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए होमवर्क में, जो कि एक कल के बेस पे था और एक आज के बेस पे है। जैसा कि हमने बताया लैंग्वेज पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि क्या इसका रिश्ता होगा। जैसे पहले वाले में ए का डी से क्या रिश्ता होगा, इसमें रजनीश का सरिता से क्या रिश्ता होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगे इस बात को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्त आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इतने मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ एक लाइक कम से कम कर दिया करें, ताकि मेरा मनोबल ऊँचा रहे, बना रहे आप लोगों के लिए कि मैं अच्छे से अच्छे प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो दोस्तों कल मैं इसका थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट।